क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण हालात से निकलकर असाधारण सफलता कैसे पा लेते हैं? ना उनके पास जादू होता है, ना कोई चमत्कार। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, उनके दिमाग पर उनका कंट्रोल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने दिमाग के मालिक कैसे बन सकते हैं और कैसे आपकी सोच आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। यह ज्ञान आता है दुनिया के महान मोटिवेशनल लेखक नेपोलियन हिल की किताब हाउ टू ऑन योर ओन माइंड से। यह किताब हमें सिखाती है कि जिस दिन आपने अपने विचारों को नियंत्रित कर लिया, उस दिन से आपका भाग्य भी आपके कंट्रोल में आ गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आज है, आपकी आदतें, आपकी हालत, आपकी सफलता या असफलता, क्या वो अचानक बन गई? नहीं, वो सब आपकी सोच से पैदा हुआ है। आपका मन ही वो जगह है जहां से आपकी पूरी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। अगर सोच कमजोर है, फैसले कमजोर होंगे। अगर फैसले कमजोर हैं, नतीजे भी कमजोर होंगे। यही कारण है कि नेपोलियन हिल कहते हैं, मन पर नियंत्रण पाना ही जीवन पर नियंत्रण पाने की पहली सीढ़ी है। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले, जो अपने दिमाग को खुला छोड़ देते हैं, जो हर बात, हर डर, हर नेगेटिव सोच को अपने मन में घुसने देते हैं। नतीजा, ओवरथिंकिंग के साथ कंफ्यूजन और जिंदगी भर की डिसैटिस्फैक्शन। दूसरा प्रकार, जो अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, जो तय करते हैं कि मैं क्या सोचूंगा और क्या नहीं। नतीजा, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और लगातार ग्रोथ। यही लोग आगे चलकर अपने भाग्य के निर्माता बनते हैं। मानसिक श्रेष्ठता होती क्या है? मानसिक श्रेष्ठता का मतलब यह नहीं कि आपके मन में कभी डर या नकारात्मक विचार आएंगे ही नहीं। इसका मतलब है डर आने के बाद भी आपका दिमाग आपके कंट्रोल में रहे। परिस्थिति कठिन हो, फिर भी आप शांत रहें। असफलता मिले, फिर भी आप सीखते रहे। लोग शक करें, फिर भी आप खुद पर भरोसा रखें। यही असली मानसिक ताकत है। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं डेफिनेट पर्पस, स्पष्ट उद्देश्य। जब किसी इंसान को साफ पता होता है कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, तो उसका दिमाग अपने आप उसी दिशा में काम करने लगता है। वही मौके दिखने लगते हैं, वही लोग मिलते हैं, वही रास्ते खुलने लगते हैं। और इसके उलट, जिस इंसान का कोई साफ लक्ष्य नहीं होता, वो हर दिन कुछ अलग सोचता है लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाता। बिना लक्ष्य के दिमाग जीपीएस के बिना गाड़ी जैसा है। तेल भी जलेगा, मेहनत भी होगी, लेकिन मंजिल नहीं मिलेगी। एक बिखरा हुआ दिमाग आपको देता है सेल्फ डाउट के साथ डर और निर्णय लेने में परेशानी और हमेशा मैं कंफ्यूज हूं वाला एहसास। जबकि एक प्रशिक्षित और नियंत्रित दिमाग आत्मविश्वास बढ़ाता है, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है और हर मुश्किल को संभालना सिखाता है। यही कारण है कि मानसिक श्रेष्ठता कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। आपकी जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदलेगी। जैसे ही आप अपने विचारों को पहचानना, उन्हें दिशा देना और नियंत्रित करना सीख जाते हैं, आपकी पूरी रियलिटी बदलने लगती है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर मन ही सबसे बड़ी ताकत है, तो सवाल यह है, हम अपने दिमाग को सीमाओं से बाहर सोचना कैसे सिखाएं? हम वो चीजें कैसे देखना शुरू करें जो अभी मौजूद ही नहीं है? आखिर कुछ लोग साधारण हालात में भी असाधारण सपने कैसे देख लेते हैं? तो बने रहिए, क्योंकि अगला चैप्टर आपकी सोच की सीमा तोड़ने वाला है। अब जरा गहराई से सोचिए। एक ही दुनिया है, एक ही समय है, एक जैसी परिस्थितियां होम हैं, फिर भी कुछ लोग इतिहास बना देते हैं और ज्यादातर लोग सिर्फ हालात को कोसते रह जाते हैं। फर्क किस चीज का होता है? फर्क होता है क्रिएटिव विजन का। क्रिएटिव विजन का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है। इसका मतलब है चीजों को जैसा है वैसा नहीं, बल्कि जैसा हो सकता है वैसा देख पाना। यह वो मानसिक क्षमता है जो आपको वर्तमान से निकालकर भविष्य की तस्वीर दिखाती है। जहां आम लोग रुक जाते हैं, वहां क्रिएटिव विजन वाला इंसान सोचना शुरू करता है। लेखक के अनुसार दो तरह की सोच होती है। पहली सोच, लिमिटेड थिंकिंग। मेरी हालत ऐसी है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं इतना बड़ा नहीं सोच सकता। नतीजा,
जिंदगी वहीं की वहीं अटकी रहती है। दूसरी सोच, क्रिएटिव विजन। अगर ऐसा हो जाए तो इस समस्या का नया हल क्या हो सकता है? मैं इससे बड़ा क्या बना सकता हूं? नतीजा, नई संभावनाएं, नए रास्ते और नई पहचान। दुनिया बदलने वाले लोग कैसे सोचते हैं? सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स सिर्फ एक आम कंप्यूटर तक सीमित रहते तो आज एप्पल जैसी क्रांति नहीं होती। अगर एलन मस्क ये मान लेते कि मंगल सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है तो आज स्पेसएक्स का सपना जिंदा नहीं होता। हर महान सफलता पहले दिमाग में जन्म लेती है, फिर दुनिया में उतरती है। ज्यादातर लोग बड़ा क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि डर, असफलता की यादें, समाज की बातें, लोग क्या कहेंगे वाला डर, ये सब मिलकर दिमाग में एक अदृश्य दीवार बना देते हैं और इंसान खुद को उसी दीवार के अंदर कैद कर लेता है। क्रिएटिव विजन उसी दीवार को तोड़ने की ताकत है। क्रिएटिव विजन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, यह एक अभ्यास है। लेखक ने कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं। पहला, डर को पहचानो। खुद से पूछो, मुझे रोक क्या रहा है? डर को पहचानते ही उसकी ताकत आधी हो जाती है। दूसरा, अगर ऐसा हो जाए वाला सवाल पूछो। यह सवाल दिमाग के बंद दरवाजे खोल देता है। तीसरा, रोज नए विचार लिखो, भले ही वो बेवकूफ लगे। दिमाग को क्रिएटिव बनने की ट्रेनिंग मिलती है। चौथा, विजुअलाइजेशन करो। हर दिन 5 मिनट खुद को उस जगह देखो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। दिमाग असल और कल्पना में फर्क नहीं करता। जो आप बार बार सोचते हो वही उसकी रियलिटी बन जाती है। छोटी सोच और बड़ी सोच में क्या अंतर है? छोटी सोच कहती है जितना मिल रहा है उतना काफी है। बड़ी सोच कहती है मैं इससे कहीं ज्यादा के लायक हूं। याद रखो, जो लोग सिर्फ अपनी वर्तमान स्थिति देखते हैं उन्हें वही मिलता है जो पहले से है, लेकिन जो लोग भविष्य की कल्पना करते हैं वही भविष्य को हकीकत बनाते हैं। आपकी सीमाएं बाहर नहीं है, आपके दिमाग में है। जिस दिन आपने बड़ा सोचना सीख लिया उस दिन से आपकी जिंदगी का लेवल बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर आपके पास बड़े सपने हैं और क्रिएटिव विजन भी है तो फिर सवाल यह है, इतने सारे विचारों को अव्यवस्था से कैसे बचाया जाए? दिमाग में चल रही हजारों आवाजों को एक दिशा में कैसे लाया जाए? इसका जवाब छुपा है आगे, क्योंकि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ सोच बड़ी नहीं, सोच व्यवस्थित भी होनी चाहिए। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि दिमाग में हजारों विचार घूमते रहते हैं? करने को बहुत कुछ होता है, लेकिन शुरुआत कहां से करें समझ नहीं आता। दिन भर बिजी रहने के बाद भी लगता है आज कुछ ठोस नहीं हुआ। अगर हां, तो समस्या आपकी मेहनत में नहीं, आपकी अव्यवस्थित सोच में है। नेपोलियन हिल मानते हैं कि एक बिखरा हुआ दिमाग इंसान की पूरी ऊर्जा खा जाता है। सोचिए, दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह। जब एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम और फाइलें खुली हों तो क्या होता है? सिस्टम स्लो हो जाता है, कभी कभी क्रैश भी कर जाता है। ठीक यही हाल हमारे दिमाग का भी होता है। जब सोच व्यवस्थित नहीं होती, निर्णय लेने में डर लगता है, हर बात में कंफ्यूजन रहता है, छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस हो जाता है, ध्यान इधर उधर बढ़ता रहता है और अंत में आत्मविश्वास गिरने लगता है। बाहर से इंसान व्यस्त दिखता है, लेकिन अंदर से खाली और थका हुआ होता है। ऑर्गेनाइज थिंकिंग होती क्या है? सोच को व्यवस्थित करने का मतलब यह नहीं कि आपके दिमाग में कम विचार हों, बल्कि इसका मतलब है हर विचार की एक जगह हो, हर लक्ष्य की एक दिशा हो। जब दिमाग साफ होता है, फैसले तेज होते हैं, तनाव कम होता है और एक्शन लेना आसान हो जाता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग सोचने से ज्यादा सोच को व्यवस्थित करने पर ध्यान देते हैं। सोच को व्यवस्थित करने के प्रैक्टिकल टूल्स। पहला, माइंड मैपिंग। दिमाग का नक्शा बनाओ। एक कागज लो, बीच में अपना मुख्य लक्ष्य लिखो। अब उससे जुड़े विचार शाखाओं की तरह जोड़ते जाओ। इससे दिमाग में चल रही अव्यवस्था बाहर आ जाती है और क्लैरिटी पैदा होती है। दूसरा, प्रायोरिटी तय करना। सब कुछ जरूरी नहीं होता, यह मान लेना कि हर काम बराबर जरूरी है, यही सबसे बड़ी गलती है। खुद से पूछो, अभी सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस काम से पड़ेगा? कौन सा काम बाद में भी हो सकता है? जो सच में जरूरी है उसी पर पहले ध्यान दो।
तीसरा, टाइम ब्लॉकिंग, समय को कंट्रोल में लो। अगर आप चाहते हो कि दिमाग एक साथ सब कुछ सोचने के बजाय एक काम पर फोकस करे, तो टाइम ब्लॉकिंग अपनाओ। सुबह का समय सबसे जरूरी काम, अलग अलग कामों के लिए अलग समय, इससे दिमाग शांत रहता है और एनर्जी बर्बाद नहीं होती। चौथा, जर्नलिंग, दिमाग को हल्का करो। हमारे कई विचार इसलिए भारी लगते हैं क्योंकि वे दिमाग में ही घूमते रहते हैं। जब आप उन्हें कागज पर लिख देते हो तो सोच साफ होती है, भावनाएं हल्की होती हैं और सॉल्यूशंस अपने आप दिखने लगते हैं। यही कारण है कि सफल लोग रोज लिखते हैं। अगर आपके विचार किसी साफ लक्ष्य से जुड़े नहीं हैं, तो वे बस भटकते रहेंगे। इसीलिए लक्ष्य स्पष्ट बनाओ, उन्हें छोटे हिस्सों में तोड़ो और रोज उन्हें दोहराओ। जब लक्ष्य साफ होता है तो सोच अपने आप व्यवस्थित होने लगती है। बिखरी सोच आपको व्यस्त तो रखती है लेकिन सफल नहीं बनाती। व्यवस्थित सोच आपको शांत, आत्मविश्वासी और परिणाम देने वाला इंसान बनाती है। याद रखो, जब आपका दिमाग व्यवस्थित होगा तभी आपकी जिंदगी भी व्यवस्थित होगी। लेकिन अब एक बहुत अहम सवाल उठता है। अगर सोच व्यवस्थित हो गई, लक्ष्य साफ हो गए और प्लान भी बन गया, तो फिर सवाल यह है, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस के बीच ध्यान को एक जगह टिकाए कैसे रखा जाए? आखिर कैसे कुछ लोग घंटों तक बिना भटके एक ही काम में डूबे रहते हैं? इसका जवाब मिलेगा आगे, क्योंकि सफलता सिर्फ सही सोच से नहीं, बल्कि सही जगह ध्यान लगाने से आती है। अब यहां एक बहुत ईमानदार सवाल खुद से पूछिए, क्या आप सच में ध्यान लगाकर काम कर पाते हैं? या फिर मोबाइल की एक नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की एक स्क्रॉल या किसी की एक बात आपका पूरा फोकस तोड़ देती है? अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए, समस्या आपकी काबिलियत में नहीं, आपके ध्यान, अटेंशन के बिखराव में है। कंट्रोल्ड अटेंशन असल में है क्या? कंट्रोल्ड अटेंशन का मतलब है अपनी मानसिक ऊर्जा को एक समय में सिर्फ एक दिशा में लगाना। यह वो कला है जिससे काम तेज होता है, काम बेहतर होता है और काम करते समय दिमाग थकता नहीं बल्कि मजबूत होता है। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, जिस इंसान के पास अपने ध्यान को नियंत्रित करने की शक्ति होती है, सफलता खुद उसकी ओर खिंची चली आती है। आज के जमाने में फोकस इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि आज की दुनिया आपका ध्यान चुराने के लिए बनी है। सोशल मीडिया, मोबाइल नोटिफिकेशंस, एंटरटेनमेंट और मल्टीटास्किंग का झूठा भ्रम। हम सोचते हैं मैं बहुत काम कर रहा हूं, लेकिन असल में हम बहुत चीजों में बटे हुए होते हैं। जब आपका ध्यान कंट्रोल में नहीं होता, काम अधूरे रहते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, आत्मविश्वास घटता है और दिन के अंत में गिल्ट महसूस होता है। आप थक जाते हो लेकिन संतुष्ट नहीं होते। यही वजह है कि कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। जरा गौर कीजिए, खिलाड़ी मैदान में, कलाकार मंच पर, लेखक लिखते समय वे सब क्या करते हैं? बाकी दुनिया को बंद करके सिर्फ एक चीज पर ध्यान। यही फोकस साधारण मेहनत को असाधारण परिणाम में बदल देता है। कंट्रोल्ड अटेंशन बढ़ाने के प्रैक्टिकल तरीके। पहला, सिंगल टास्किंग अपनाओ। एक समय में सिर्फ एक काम। मल्टीटास्किंग दिखने में स्मार्ट लगता है, लेकिन असल में यह ध्यान की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक काम पूरा करो, फिर अगले पर जाओ। दूसरा, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट पूरा फोकस, 5 मिनट ब्रेक। यह तकनीक दिमाग को थकाए बिना लंबे समय तक कंसंट्रेट करना सिखाती है। तीसरा, डिजिटल डिटॉक्स। हर दिन कुछ समय फोन और सोशल मीडिया से दूरी। जब बाहर का शोर कम होता है, तभी अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है। चौथा, मेडिटेशन और ब्रीदिंग। रोज 10 से 15 मिनट ध्यान। दिमाग शांत होता है, विचार धीमे पड़ते हैं और फोकस नेचुरल बनने लगता है। गहरी सांस लेने से तनाव में तुरंत मदद मिलती है। कंट्रोल्ड अटेंशन सिर्फ काम के लिए नहीं, रिश्तों के लिए भी जरूरी है। जब आप किसी से बात करते हो, फोन साइड में रखो, आंखों में देखकर सुनो, बीच में मत टोको। सामने वाला महसूस करता है मैं इंपॉर्टेंट हूं। यही एक्टिव लिसनिंग रिश्तों को गहरा बनाती है। आपका समय नहीं, आपका ध्यान आपकी असली पूंजी है। जिस दिन आपने अपने ध्यान को सही जगह लगाना सीख लिया, उस दिन से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आत्मविश्वास मजबूत होगा और जिंदगी में संतुलन आएगा। लेकिन अब
यहाँ एक बहुत गहरा सवाल उठता है। अगर ध्यान भटकने से काम बिगड़ता है तो सवाल यह है, ध्यान भटकने से पैदा होने वाला स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे खत्म किया जाए। कुछ लोग मुश्किल हालात में भी इतने शांत कैसे रहते हैं? इसका जवाब मिलेगा आगे, क्योंकि जब ध्यान नियंत्रित होता है तभी दिमाग सच में शांत होना शुरू करता है। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में तनाव बाहर से आता है या अंदर से? ज्यादातर लोग मानते हैं कि तनाव परिस्थितियों की वजह से होता है, पैसे की चिंता, काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझन। लेकिन नेपोलियन हिल हमें एक गहरी सच्चाई बताते हैं। तनाव की जड़ हालात नहीं, हमारे विचार होते हैं। हमारा दिमाग लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? भविष्य में क्या होगा? यही सवाल दिमाग को अलार्म मोड में डाल देते हैं और फिर दिल तेज धड़कता है, सांस भारी लगती है, दिमाग शांत नहीं होता। यही है एंजाइटी। जब आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं, शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ता है, ऊर्जा कम हो जाती है, फैसले लेने की क्षमता घट जाती है, रिश्तों में चिड़चिड़ापन आने लगता है। यानी दिमाग बीमार होता है और असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कम करने के प्रैक्टिकल तरीके। पहला, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछो, क्या यह सच है या मेरा दिमाग डर बना रहा है? यह सवाल तनाव की जड़ पर चोट करता है। दूसरा, पॉजिटिव एफर्मेशंस। आप जो खुद से बोलते हो वही आपका दिमाग मान लेता है। मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं संभाल सकता हूं। रोज दोहराने से दिमाग नई दिशा पकड़ लेता है। तीसरा, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। रोज 10 से 15 मिनट आंखें बंद, सांस पर ध्यान, विचार आए तो जाने दें। दिमाग धीरे धीरे वर्तमान में आना सीखता है और जब आप अभी में होते हो तो एंजाइटी अपने आप कमजोर हो जाती है। पांचवा, नेचर कनेक्शन। हर दिन कुछ समय प्रकृति के साथ बिताओ। खुला आसमान, हरियाली, ताजी हवा, दिमाग रिचार्ज होता है और सोच साफ होती है। जब आप तनाव को संभालना सीख जाते हो, आप मुश्किल में भी शांत रहते हो, फैसले आत्मविश्वास से लेते हो, गुस्से और डर पर कंट्रोल रहता है, रिश्तों में मैच्योरिटी आती है। एक शांत दिमाग सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है। तनाव आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सोच का संकेत है। जिस दिन आपने अपने विचारों को समझना और नियंत्रित करना सीख लिया, उस दिन से आप स्ट्रेस से भागना नहीं, स्ट्रेस को संभालना सीख जाओगे। लेकिन अब एक बहुत दिलचस्प सवाल सामने आता है। अगर आपका दिमाग शांत हो गया, तनाव कम हो गया, तो सवाल यह है, क्या आपकी बातचीत, आपकी कम्युनिकेशन भी उतनी ही शांत और प्रभावशाली हो पाएगी? कुछ लोग बोलते ही लोगों को कैसे प्रभावित कर देते हैं? इसका जवाब मिलेगा आगे, क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तभी शब्दों में ताकत आती है। अब जरा ध्यान से सोचिए, क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं तो लोग अपने आप चुप होकर सुनने लगते हैं, और कुछ लोग कितना भी बोल लें, उनकी बातों का असर नहीं होता। फर्क शब्दों का नहीं होता, फर्क सोच की स्पष्टता और मानसिक अनुशासन का होता है। नेपोलियन हिल ने बिल्कुल सही कहा है, अगर आप स्पष्ट रूप से सोच नहीं सकते तो आप प्रभावी रूप से बोल भी नहीं सकते। अक्सर लोग समझते हैं कि अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब है अच्छा बोलना, लेकिन सच्चाई यह है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बराबर स्पष्ट सोच के साथ आत्मविश्वास और सही शब्द को ध्यान से सुनना है। जब आपका दिमाग व्यवस्थित और शांत होता है तो आपकी बातों में क्लैरिटी होती है, कॉन्फिडेंस झलकता है और शब्दों में वजन आ जाता है। खराब कम्युनिकेशन की जड़ कहां है? जब दिमाग में कंफ्यूजन होता है, डर होता है, सेल्फ डाउट होता है, तो भी बात अधूरी निकलती है, शब्द लड़खड़ाते हैं और सामने वाला आप पर भरोसा नहीं कर पाता। यानी कम्युनिकेशन की समस्या असल में माइंड की समस्या है। जब आप बोलने से पहले खुद को यह साफ होता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्यों कहना चाहता हूं और सामने वाला क्या समझे, तो आपकी बात सीधी, सटीक और प्रभावशाली बन जाती है। यही वजह है कि अच्छे लीडर, अच्छे टीचर और प्रभावशाली लोग कम बोलकर ज्यादा असर छोड़ते हैं।
इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रैक्टिकल रूल्स। पहला, बोलने से पहले सोचो, खुद से पूछो, क्या मेरी बात साफ है? क्या यह जरूरी है? क्या यह सरल है? दूसरा, आत्मविश्वास के साथ बोलो, आंखों में आंख डालकर बात करो, आवाज न बहुत धीमी न बहुत तेज, शरीर सीधा, पोस्चर मजबूत, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से पहले बोलती है। तीसरा, सही शब्दों का चुनाव, इन दोनों में फर्क समझो। मैं कोशिश करूंगा, मैं यह करूंगा शब्द सिर्फ आवाज नहीं, विश्वास का संकेत होते हैं। चौथा, कम शब्दों में ज्यादा कहो, घुमा फिराकर बोलना कमजोरी की निशानी है। प्रभावशाली लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं। सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन नहीं, सुनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब आप बीच में नहीं टोकते, ध्यान से सुनते हैं, सामने वाले की भावनाओं को समझते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं और आप एक नेचुरल लीडर बनते हैं। महान लीडर पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं। झिझक और डर को कैसे खत्म करें? बहुत से लोग सोचते हैं, मैं गलत बोल गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। यह डर प्रैक्टिस से खत्म होता है। आसान तरीके, आईने के सामने बोलने का अभ्यास, छोटी बातचीत से शुरुआत, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, हर गलती को सीख मानना याद रखो। डर बोलने से नहीं, ना बोलने से बढ़ता है। आपकी कम्युनिकेशन आपकी पर्सनालिटी का आईना है। जब आपका दिमाग स्पष्ट और शांत होता है, आपकी बातों में दम आता है, लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं और आप जहां भी जाते हैं इम्पैक्ट छोड़ते हैं। लेकिन अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर आपकी सोच साफ है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो गई, तो सवाल यह है, क्या आप सिर्फ बोलकर रुक जाएंगे या अब एक्शन भी लेंगे? आखिर कुछ लोग सोच और बात दोनों करते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को क्यों मिलती है जो कदम उठाते हैं? इसका जवाब मिलेगा आगे, क्योंकि सफलता शब्दों से नहीं, एक्शन से पैदा होती है। अब यहां आकर एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। सफलता अच्छे विचारों से नहीं, एक्शन लेने से मिलती है। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास शानदार आइडियाज है, लेकिन उनकी जिंदगी साधारण है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आइडियाज साधारण होते हैं, लेकिन एक्शन असाधारण होता है, और वही लोग इतिहास बनाते हैं। समस्या कहां अटकती है? अक्सर हम यहां फंस जाते हैं। थोड़ा और सोच लेते हैं, सब कुछ परफेक्ट हो जाए फिर शुरू करेंगे। अभी सही समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। नेपोलियन हिल कहते हैं, विचारों और सफलता के बीच की दूरी सिर्फ एक शब्द से तय होती है, एक्शन। विचारों और एक्शन के बीच की खाई कैसे समझे? पहला, लक्ष्य को क्रिस्टल क्लियर बनाओ। जब तक लक्ष्य धुंधला है, एक्शन भी कमजोर रहेगा। मुझे सफल होना है, मुझे अगले 12 महीनों में ++ हासिल करना है। स्पष्ट लक्ष्य दिमाग को आदेश देता है। दूसरा, बड़े लक्ष्य को छोटे कदमों में तोड़ो। बड़ा लक्ष्य डराता है, छोटा कदम हिम्मत देता है। आज क्या करना है? इस हफ्ते क्या आगे बढ़ाएगा? रोज का छोटा एक्शन लंबी जीत बनाता है। तीसरा, इंतजार मत करो, शुरुआत करो। बहुत से लोग मैं तैयार नहीं हूं कहकर जिंदगी भर रुक जाते हैं। याद रखो, महान बनने के लिए शुरू नहीं करते, शुरू करके महान बनते हैं। हम जो बनते हैं वो हमारी आदतों का नतीजा होता है। सफल लोगों की कॉमन हैबिट्स, सुबह और रात, अपने लक्ष्य दोहराना, दिन के सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम करना, रोज कुछ नया सीखना, असफलता को फीडबैक मानना। ये मत सोचो कि सफल लोग कभी असफल नहीं होते। असल फर्क यह है कि वे रुकते नहीं। थॉमस एडिसन 10,000 बार असफल हुए, लेकिन रुके नहीं। उनका जवाब आज भी गूंजता है, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। जब तक आप रुकते नहीं, तब तक आप हारते नहीं। बिना खुद पर भरोसे के कोई भी एक्शन टिक नहीं पाता। मैं कर सकता हूं, मैं सीख लूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। यह विश्वास आपके दिमाग को हर मुश्किल में आगे बढ़ाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, दृढ़ विश्वास और लगातार प्रयास असंभव को भी संभव बना देते हैं। विचार बीज है, लेकिन एक्शन पानी है। बिना एक्शन सबसे अच्छा विचार भी सूख जाता है। जिस दिन आपने सोचना कम और करना ज्यादा शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे अहम सवाल बचता है। अगर आप जान गए कि सोच ताकत है, फोकस हथियार है,
और एक्शन रास्ता है। तो सवाल यह है, क्या आप इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या आज से अपनी जिंदगी में कुछ बदलने का फैसला लेंगे? क्योंकि अब बात समझने की नहीं, खुद को बदलने की है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि सफलता बाहर नहीं मिलती, वो अंदर से पैदा होती है। आपने जाना कि आपकी सोच आपकी नींव है, आपका विजन आपकी दिशा है, आपका फोकस आपका हथियार है और आपका एक्शन आपकी पहचान है। यही वो सच्चाई है जो नेपोलियन हिल अपनी किताब में बार बार दोहराते हैं। जिस दिन आपने अपने दिमाग पर अधिकार पा लिया, उस दिन से आपकी जिंदगी पर भी आपका अधिकार हो गया। जिंदगी बदलने का पल कब आता है? जिंदगी तब नहीं बदलती जब आप कोई वीडियो देख लेते हैं या कोई किताब पढ़ लेते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब आप ये तय कर लेते हैं कि अब मैं डर से नहीं, दृढ़ निश्चय से फैसले लूंगा। अब मैं हालात को दोष नहीं दूंगा, खुद को जिम्मेदार बनाऊंगा। अब मैं सिर्फ सोचूंगा नहीं, हर दिन छोटा एक्शन लूंगा। यही वो पल है जहां एक साधारण इंसान असाधारण बनना शुरू करता है। याद रखिए, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती पूंजी है। आपकी आदतें आपका भविष्य लिखती हैं और सबसे बड़ी बात, कोई भी आपको रोक नहीं सकता जब तक आप खुद हार न मान लें। आपकी परिस्थितियां हो आपकी सीमा नहीं है। आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। आप आज जो सोचते हैं वही आपका कल बनता है। आखिरी सच जो आपको हिला दे हो सकता है आप अभी वही हो जहां आप होना नहीं चाहते। हो सकता है आपने पहले कोशिश की हो और असफल हुए हो, लेकिन याद रखिए, जब तक आप सांस ले रहे हैं तब तक आपके पास खुद को बदलने की ताकत है। आज नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो शायद कभी नहीं। कमेंट में जरूर बताइए इस किताब का कौन सा सिद्धांत आपकी सोच को सबसे ज्यादा बदल गया। अगर ये वीडियो आपको अंदर तक छू गई हो तो लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे आज इस संदेश की जरूरत है, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं समझते, हम माइंडसेट बनाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक नई किताब, एक नई सोच और एक नया आप।